विनर होने के कारण मुझे एक और नई दुनिया से परिचय हुआ जो हमारे समाज में ही था, लेकिन शायद केबीसी विनर नहीं बनते तो वो परिचय नहीं होता। मैंने एक गांव जो है कटवा प्रखंड में मच्छर गाँव, वहाँ की एक मुसहर टोली को के बच्चों को लगभग 50 बच्चों को गोद लिया पढ़ाई के लिए। 15,000 से अधिक घोंसले लगाए और बांटे हैं और हजारों में गौरैया रह रही है। धीरे धीरे फिर हमारे शहर में हर गांव, हर मोहल्ले में खूब दिखाई दे रही है। तो प्रकृति जिसने हमें इस धरती पे भेजा है वो अपेक्षा करती है कि आप अगर धरती पे आए हैं तो कुछ कीजिए। बहुत सारे लोग खुशी होती है। साथ ही हम सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी पर्यावरण संरक्षण में जुड़िए। आने वाला समय जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा अगर हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण विषय पर ध्यान नहीं दिया। कितनी गर्मी बढ़ रही है, हम सबको पेड़ पौधे लगाए, गौरैया घोंसला लगाए, चिड़ियों के लिए छत पर पानी रखे और जहाँ तक संभव हो भलाई के लिए, पर्यावरण की भलाई के लिए काम करें। अब असफलता किसे बुरी लगती है? जो सफलता को सर पे चढ़ाएगा उसको असफलता बुरी लगेगी। असफलता आएगी, खूब असफलता आएगी, खूब जीतिएगा, खूब हारिएगा, लेकिन सब में बैलेंस बनाकर रहना है। सफलता ये एहसास हुआ कि कहीं जाते हैं ना घोंसला लेकर, तो अगर पेड़ पे बैठी गौरैया चहचहाने लगती है। ये मैंने महसूस किया खुशी से। हाँ, वो खुश है, यानी कि इससे हमको ये लगता है कि संक्रामक बीमारी उसको पहले एहसास हो जाता है और वो बीमार घर में लोग होंगे उसके 7 दिन पहले, 6 दिन पहले वो छोड़ के चली जाएगी आती है। उसके जो फ्रिक्वेंसी उसका होता है ना चाहने का जो आवाज, उससे क्या होता है ना एनवायरनमेंट में निगेटिव एनर्जी दूर जाती है। गौरैया तभी रहेगी जब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी थोड़ा सा, नहीं तो नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, मैंने 15 नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज़ और मैं हूं निवेदिता झा। आज हमारे साथ मौजूद है केबीसी विजेता सुशील कुमार जी। तो आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात सुशील कुमार जी के साथ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल प्राइम न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सुबह का समय है, गौरैया संरक्षण अभियान पे निकले हैं तो अच्छा लगा। सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप सबसे पहले तो आप सुशील कुमार थे और सुशील कुमार से अचानक से केबीसी विजेता सुशील कुमार का जो आपको मिला खिताब, उसका जो आपका सफ़र था वो कैसा रहा और आपको कैसा लगा जब आप पहली बार केबीसी विजेता बने? जी, 14 साल हो गए इस बात को और सुशील कुमार से सुशील कुमार का सफ़र मतलब एक सपने के साथ छूने जैसा था और इसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है कि ये कैसे हुआ। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन ये हम ईश्वर का हमेशा धन्यवाद देंगे कि केबीसी विनर होने के कारण मुझे एक और नई दुनिया से परिचय हुआ जो हमारे समाज में ही था, लेकिन शायद केबीसी विनर नहीं बनते तो वो परिचय नहीं होता। एक किसी गांव को भी गोद लिया है, तो आपके अंदर जो वो आइडिया आया गांव को गोद लेने का, समाज सेवा करने का, वो कहाँ से आया? देखिए, केबीसी विनर होने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा समय मेरे पास बचने लगा। तो साथ में समाज की अपेक्षाएं भी थी और जब मैं केबीसी विनर नहीं हुआ था तो अक्सर सोचा करता था कि जब मेरे पास पैसा होगा तो समाज की भलाई का काम करेंगे। ये सब में रहता है और मुझ में भी था, लेकिन जब पैसा आया तो वो चीज़ जोर मारने लगा। तो 2015 में मैंने एक गांव जो है कटवा प्रखंड में मच्छर गाँव, वहाँ की एक मुसहर टोली को के बच्चों को लगभग 50 बच्चों को गोद लिया पढ़ाई के लिए और उनको 2 टीचर उस समय रखे गए, कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल दिया गया और उस समय के जो विधायक थे उन्होंने चबूतरा बनवा दिया। तो बहुत अच्छा पढ़ाई चलने लगा और ये कोरोना काल तक चला और उसमें बहुत सारे बच्चे मैट्रिक पास किए उस टोला के, जो पहली बार किए और उससे किया पढ़ाई का माहौल बना। मैं जाता था
तो बच्चों को अक्सर उत्साहित करता था, खुद का ही उदाहरण देता था कि हम लोग पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए और वहाँ अब बच्चे वहाँ इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा। एक सफल अभियान रहा। कोरोना के बाद वो बंद हो गया और गांव के लोगों में चूंकि पढ़ाई के प्रति ये दिलचस्पी आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग कर लेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा माहौल बनाने के लिए। हम सबको पेड़ पौधे लगाए, गौरैया घोंसला लगाए, चिड़ियों के लिए छत पर पानी रखे और जहाँ तक संभव हो भलाई के लिए, पर्यावरण की भलाई के लिए काम करें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपके सामने रखेंगे। सवाल ये है कि सर सफलता और असफलता तो दोनों जीवन का हिस्सा है और आपके लाइफ में भी आई होगी कभी सफलता। आप इतने सारे काम करते हैं, आप जाने पहचाने चेहरे हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप केबीसी विजेता हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता। तो इसको आप किस प्रकार से हैंडल करते थे, किस प्रकार से कंट्रोल करते थे, क्या रिएक्शन रहता था आपका, इस बारे में थोड़ा बताएं। और क्या आज की पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी, उसके लिए आप क्या उपदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, इस बारे में बताएं। देखिए, हम सब मनुष्य हैं, इस धरती पे हैं, सफल भी होंगे और असफल भी होंगे। अब असफलता किसे बुरी लगती है? जो सफलता को सर पे चढ़ाएगा उसको असफलता बुरी लगेगी। सफलता भी अगर हमको सफल हुए, हम जीवन में लिए कुछ हासिल कर लिया अपने क्षमता के अनुसार, तो अगर हम बहुत उसको लेकर अहंकार में आ जाएंगे, हम फलाने हैं, हम चिल्लाने हैं, तो जीवन में तो यही चलता है, आज उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। तो लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर पे चढ़ाए रहता है उन्होंने सफलता को, और जितना हम ऊंचा कूदेंगे ना उतना ही गहरा नीचे हमको जाना पड़ेगा। ये धरती पे नहीं, मान लीजिए अगर 10 मीटर पर कूदे हैं तो प्रकृति एक दिन ऐसा करेगी कि 10 मीटर नीचे हमको जाना है, तब फिर पृथ्वी पर आना है, बैलेंस करना है। तो होता क्या है, जो 10 मीटर कूदा तो अपने हीरो बनता है, अब तो हम आसमान छू रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि उसको नीचे जाना है, फिर तब बैलेंस करना है, क्योंकि प्रकृति जो है बैलेंस पे चलती है और वो मनुष्य से अपेक्षा करती है कि वो बैलेंस पर चले, और बैलेंस बना के लोग नहीं चलते। तो असफलता आएगी, सफलता भी आएगी, असफलता भी आएगी। तो सफलता और असफलता को बैलेंस बना के चलना मैंने अपने जीवन से सीखा। सफलता आई, फिर हमको ये एहसास हुआ कि हम सफल हैं। एक समय आया हम असफल हुए, फिर हमको एहसास हुआ हम असफल हुए, लेकिन फिर मैंने बैलेंस बनाया। तो आपके जीवन में सफलता आएगी, आपके जीवन में असफलता आएगी, आपको उनमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। कभी असफलता आएगी, संघर्ष आएगा, लगेगा टूट गए हैं, लेकिन फिर धीरज धर के धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, और सफलता आएगी और सफलता का रिस्पेक्ट करना है, सफलता को सर पे नहीं चढ़ाना है। आपके टीवी के चैनल के माध्यम से हम बच्चों से, दर्शकों से, जो भी देख रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि खूब सफलता आएगी, खूब असफलता आएगी, खूब जीतिएगा, खूब हारिएगा, लेकिन सब में बैलेंस बनाकर रहना है। सफलता आई तो सर पे चढ़ा लिए, समझे कि हमसे बड़ा कोई स्मार्ट खान नहीं है। अगर समझेंगे तो ये उधारी हो गया प्रकृति को आपने एक उधार दे दिया, जो प्रकृति आपसे चुकाएगी, उतना आपको नीचे डालेगी, और वही जो सिर का घमंड है, अहंकार है जो चढ़ा हुआ है, वही दर्द बन जाएगा। तो इसको चढ़ाइए ही मत सर पे, और उसको स्वीकार कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, खुश होइए, लेकिन सफलता को कभी सर पे नहीं। सर आप ये बताइए कि अब आगे आपको क्या करना है, आपका जो विजन है आगे का, जो लाइफ है उसमें क्या विजन है आपका? देखिए, और क्या कहते हैं कि अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं साइकोलॉजी में, और अच्छा टॉपिक है, अभी उसके बारे में नहीं बताएंगे, वो हो गया। उसके अलावा कुछ उसी संबंधित शोध संबंधित कुछ किताबें लिखेंगे जीवन में। ये सपना हो सकता है, सपना का क्या है, लेकिन ये करेंगे। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण पे इसी तरह काम करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे डालते रहेंगे कि हमने ये किया और ऐसे हम लोग कर रहे हैं, आगे प्लान है। बस ऐसे ही सिंपल चलना है, क्योंकि जीवन में मैंने ये सीखा है कि चीज़ों को जितना साधारण ढंग से, जितने सिंपल ढंग से जिया कीजिएगा, जिंदगी उतनी आसान बन जाती है। तो पर्यावरण संरक्षण पे काम करते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, और बाकी जो है क्या होने वाला है हम तो नहीं जानते हैं, कल क्या होगा। धन्यवाद सर। आप जो गौरैया संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है, और चिड़ियों को लेके बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, गौरैया को लेके उसके संरक्षण के वो आप घोंसला लगा रहे हैं, उसका आपने दाना भी पीछे लगा दिया है, तो गौरैया तो काफ़ी खुश हो गई होंगी आपसे।
तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उम्मीद करते हैं खुश हो, क्योंकि हम लोगों ने उनका घर छीना है, हम सभी ने, मनुष्य जाति ने। तो मनुष्य का ही कर्तव्य है कि उनके लिए आश्रय का व्यवस्था करें, और समय ने उनका घर छीन लिया। समय का मतलब पहले खपरैल घर होता था, फूस का घर होता था, और रोशनदार वाला छतदार घर होता था, तो उनके लिए जगह की कमी नहीं थी। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने घर को थोड़ा सा बदलाव किया, जिनमें उनके लिए जगह नहीं बची। और गौरैया को कहते हैं हाउस स्पैरो। भारतीय जो हमारे एशिया में पाई जाती है उसका नाम है हाउस स्पैरो। उसमें हाउस लगा है तो घर के आसपास ही रहेगी वो, ये नहीं कि वो जंगल में रहेगी, क्योंकि छोटी चिड़िया है, सारा शिकारी पक्षी खा जाएगा उसको। तो हमारा कर्तव्य है कि हम गौरैया संरक्षण के लिए अपने घर में घोंसला लगाए, वही हम काम कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी ये एहसास हुआ कि कहीं जाते हैं ना घोंसला लेकर, तो अगर पेड़ पे बैठी गौरैया चहचहाने लगती है, ये मैंने महसूस किया खुशी से। हाँ, वो खुश है, यानी कि इससे हमको ये लगता है कि इस अभियान से गौरैया खुश है। गौरैया को जो हम संरक्षण देते हैं उससे मनुष्य को क्या लाभ है? देखिए, हर चीज को मनुष्य के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए, पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। हालांकि मनुष्य को बहुत लाभ है इससे। हम मनुष्य हैं तो हम अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं, लेकिन कभी आपने इस पेड़ के नजरिए से मनुष्य को देखा है? नहीं देखा है। कभी किसी जानवर के नजरिए से देखा है? नहीं देखा है। क्योंकि ये पृथ्वी हम सबकी है, और पृथ्वी पर सबका रहना जरूरी है। ये नहीं है कि हम अगर ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि चीन में एक घटना घटी थी 50-60 के दशक में। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि मच्छर मक्खी और गौरैया को नहीं रहने देना है। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मैक्सिमम 95-100% समझिए गौरैया मार दी गई चीन की, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे कीड़े थे जो फसल खाते थे, उनको गौरैया खाती थी। अपने जब उनके अंडा देने का समय होता था, बच्चे छोटे रहते थे, उन्हीं को खा के वो फसलों की रक्षा करती थी। अब क्या हुआ कि फसल होता ही नहीं था, कितना भी कीटनाशक छींटो, कितना भी कुछ करो, वो मरते ही नहीं थे। तो 5 करोड़ से करोड़ों लोग भूख से मरे हैं चीन में। तब एहसास हुआ कि नहीं, गौरैया जो है इतनी उपयोगी है। दूसरी, गौरैया बहुत संवेदनशील होती है। आपके घर में बहुत सारी हमारे बीमारियां होती है, जो संक्रामक बीमारी, उसको पहले एहसास हो जाता है। अच्छा। और वो बीमार घर में लोग होंगे, उसके 7 दिन पहले 6 दिन पहले वो छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। हाँ, और सुबह में वो चहचहाती है, उसके जो फ्रीक्वेंसी उसका होता है ना चहचहाने का, जो आवाज, उससे क्या होता है ना, एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है, पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिविटी दूर जाएगी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो आपके घर में गौरैया तभी रहेगी जब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो, थोड़ा सा भी, नहीं तो नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, मैंने 15,000 से अधिक गौरैया के घोंसले लगाए हैं, और 1,000 के करीब घरों में गौरैया जो है। तो यानी कि मतलब है, आराम से पॉजिटिविटी है, या और आती है तो पॉजिटिविटी ले आती है। वो ऐसा रहेगा, वो नहीं आएगी, बगल में रह जाएगी, वहाँ आएगी, उसका मन नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक संवेदनशील है। हमारी संवेदनाएं जिसको नहीं पकड़ पाती है वो पकड़ लेती है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि मनुष्य की दृष्टि से ही नहीं, बस सभी पृथ्वीवासी की दृष्टि से देखिए तो यहाँ हर चीज जरूरी है जी। जब तक कि वो मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी जरूरी है। लेकिन हम अपने अस्तित्व में इतने ये ना करें कि दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर दें। वो खत्म हो जाएगा तो हम बचने वाले नहीं हैं जी। इसलिए दोनों का बैलेंस, सबका बैलेंस बना के जरूरी है। इसलिए गौरैया भी जरूरी है जी।